हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स अनाउंस हो चुके हैं और क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम सबसे पहले है, जो कि है आपका 26 सितंबर को। तो अब काफ़ी कम टाइम बचा है, तो ऐसे में सिलेबस के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें टिक कर लो और उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका, अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में आपके कौन कौन से चैप्टर्स इस बार को एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो वो सिलेबस अगर हम देखें इस बुक से, तो आपका इस बार जो चैप्टर आ रहा है एग्ज़ाम में वो आ रहा है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर इक्वेशन, चैप्टर 5, उसके बाद चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और उसके बाद लास्ट में है आपका चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे चैप्टर्स आपके इस बार आ रहे हैं। तो सभी चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर रियल नंबर्स के देखें तो रियल नंबर्स में आपका एक क्वेश्चन HCF, LCM HCF से आएगा ही आएगा। तो उसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद अगर देखें एक्सरसाइज में, तो एक ये क्वेश्चन और उसके बाद ये 7th क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से कर लेना। इनमें से एक ये वाला जो प्राइम फैक्टर्स है ये वाला एक कर लो, कोई भी एक इनमें से आने के चांसेस होते ही हैं। अब नेक्स्ट अगर देखें, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा, या तो √2, √3, √5 उनमें से कोई एक। जैसे एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 5 है आपका √3 वाला, तो इसको अच्छे से कर लेना है आपको कि √3 इरेशनल कैसे है या √5 इरेशनल कैसे है, इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, या एक आएगा आपका, या तो वो आएगा या एक आएगा, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम या सब्ट्रैक्शन एडिशन इरेशनल कैसे है, तो ये आपको एक अच्छे से इसमें कर लेना है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इस वाले क्वेश्चन के आने के कि √3 + 2 √5 इज़ इरेशनल नंबर। तो पहले में आप इतने सारे कॉन्सेप्ट पे करो, उसी में लगभग क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, चैप्टर 3 हम आगे देख लेंगे, चैप्टर 5 की। तो चैप्टर 5 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 5 के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है पहले एक्सरसाइज में से आपके ज़्यादा नहीं आएंगे। पहले एक्सरसाइज में अगर देखें तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम, ये वाला क्वेश्चन आप इसको देख लो, जिसमें से एक आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स, तो एक ये वाला, एक ये वाला, ये 2 क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह जाते हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, आपके ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर अब आपको एग्ज़ाम्पल जो है आपका, तो इसमें ये वाला एग्ज़ाम्पल कर लो, एग्ज़ाम्पल नंबर 3, जिसमें आपको बताना है कि 10th टर्म क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस। फिर एग्ज़ाम्पल नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। फिर ये वाला जो है, या तो 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर, तो इस तरह के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके आने के चांसेस ज़रूर होते हैं कि 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 या 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह के क्वेश्चंस आप देख लो किस तरह आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 10, ये भी और चाहिए एक एग्ज़ाम्पल 8, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम्पल 10 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं आपके, खासकर AP वाले। और उसके बाद एक्सरसाइज 1 का देखें तो एक्सरसाइज 1 में आपका एक ये वाला कर सकते हो आप, 11th टर्म AP का क्या होगा, फिर विच टर्म इज़ 78, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके। और आपको चेक करने के लिए भी आता है कि 11th टर्म इतना है, 16th टर्म क्या यही है। ठीक है, या इज ये क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह के क्वेश्चंस। और जैसे ये मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन, इसमें से एक नई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ये मल्टीपल ऑफ 4 इसके बीच में कितना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। फिर यहाँ पर आपका ये एक इससे रिलेटेड या आपका ये ऊपर वाला, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस की एक बार आप एंड में प्रैक्टिस अच्छे से कर लो,
तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट अब देखें तो इसका आपका एग्जाम्पल नंबर 12, जहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दिए होंगे, उसका सम दिया होगा, फर्स्ट टर्म दिया होगा और एक पर्टिकुलर टर्म आपको निकालना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। फिर यहाँ पर ये सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे तो कम आते हैं, लेकिन आपको पूछा जा सकता है इसके बीच में ऑड नंबर्स, इनके नंबर्स के बीच में सम नंबर इवन नंबर्स, उनका सम, ये 3 के मल्टीपल्स उनका सम। तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछने के। ये आपका एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 15। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर देखो एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये वाला कर लो, सॉरी। सो नेक्स्ट इसमें आपका सम वाला में एक ये वाला कर लो। एक क्वेश्चन आता है आपका एपी में, तो ये वाला क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका, जहाँ पर ए दिया है, डी दिया है। आगे अगर देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 14, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये वाले मैंने बताए मल्टीपल्स वाले, तो ये भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में। एक ये वाला कर लो आप 16। तो एपी जीपी से इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे अगर देखिए नेक्स्ट, वो है हमारा ट्राइंगल से आपका, जिसमें सिमिलर फिगर्स और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके। एक थ्योरम आनी है इसकी, और वो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर है वो आपका, अच्छा इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के आने के चांसेस कम होते हैं आपके। इससे एक आध आपके फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड एमसीक्यू आ जाए, थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू में आ सकता है आपका सिमिलर ट्राइंगल, आइसोसेलेस, इन सब से रिलेटेड। तो ये वाला थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आने के चांसेस होते हैं आपको, तो इसका प्रूफ अच्छे से आपको याद कर लेना है। और बहुत बार ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। एग्जाम्पल 1 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने के चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन। फिर उसके बाद इनमें से आप एक क्वेश्चन, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद आपका एक ये लास्ट में बहुत बार आने के चांसेस होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए एज इट इज़। इस वाले एक्सरसाइज से और क्वेश्चंस नहीं ज़्यादा बनते हैं। अब अगर आगे हम देखें तो नेक्स्ट जो है आपका वो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। एक जो क्वेश्चन अगर हम देखें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इस तरह का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये वाला एग्जांपल इस तरह का भी आपको आ जाता है कि पी फाइंड आउट करना है। हालांकि इस क्वेश्चन में फिर ये एग्जांपल 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल 8, ये सब क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। इसमें कोई बिना वैल्यू चेंज किए भी आ सकती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे ये फाइंड आउट करना होता है, हो सकता है आपको इस तरह का कुछ दे दे, वहाँ भी फाइंड आउट करना हो, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और एक आप ये वाला 7th क्वेश्चन, उसके बाद 10th क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से कर लो। और लास्ट में आपका एक 16th क्वेश्चन, तो ये वाला और 15th और 16th, तो ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से। ये चैप्टर थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता है बहुत बार, क्योंकि जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं ये कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दे दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर लो तो आसानी से हो जाते हैं। जैसे आपको ट्राइंगल या वर्टिसेस का पूछा जाएगा, तो अगर ये मान लो एक ये वाला एग्जांपल आपको बताना है कि शो करना है ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है, तो आपको बस डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके शो करना है, तो इस तरह का आपको करना होता है। फिर यहाँ वाला ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं कि रिलेशन फाइंड आउट करना है आपको इक्विडिस्टेंट पॉइंट का, और यह एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से ये क्वेश्चन ज़्यादा होता है, ये वाला कर लो आप। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। 7th 8th इस सब तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्ज़ाम में।
यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पूछा जाता है, खासकर क्वेश्चन नंबर 10। फिर सेक्शन फार्मूला की अगर हम बात करें, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आपको। जैसे आपका ये है क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट रेशियो डज दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस। तो ज़रूरी नहीं यही सेम वैल्यू आए, इससे रिलेटेड वैल्यू भी आके आपके एग्ज़ाम में, आप एक बार कॉन्सेप्ट देख लो कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं आपके एग्ज़ाम में। फिर आगे अगर देखें तो ये के वाला एक क्वेश्चन जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जांपल 9। फिर यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये इम्पॉर्टेंट है आपके, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये सारे क्वेश्चंस, काफ़ी कम क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको करने हैं, बट ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। फिर उसके बाद अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर हम देखें तो यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चंस भी होते हैं एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओ। तो जैसे अगर हम देखें, सबसे पहले जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप कर लो, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में। फिर एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज में आपका एक ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 5, ये भी काफ़ी बार आ जाता है क्वेश्चन। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3, फिर आपका 3rd 4th 5th में से एक नए क्वेश्चन आपके आते ही हैं। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फिर एक्सरसाइज सेकंड जहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी है 40, 45, 60, 90 की, तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है आपको वैल्यूज़ याद रखने की। तो वैल्यूज़ जब हम याद रखेंगे तो इजीली आपका हो जाएगा। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम्पल 6, जहाँ पर आपको 10 से रिलेटेड वैल्यू लिखनी है। फिर आपका एक हम देखें तो ये है आपका एग्जाम्पल 8। एक्सरसाइज में आपका 3rd 4th और इसका फर्स्ट पार्ट, फिर ये वाला कर लेना आप 4th। फिर 3rd क्वेश्चन, ये बहुत बार आने के चांसेस होते हैं। फिर आइडेंटिटी, सबसे ज़्यादा जो चांसेस है वो इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन आने के चांसेस है, cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ये वाला भी बहुत बार आ जाता है आपका, ठीक है। फिर 11th क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जहाँ पर आपको प्रूव करना होता है क्वेश्चन। 12th, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आप इनमें से ये ऑप्शन वाले में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन वाले इजीली कर लो। प्रूव करने वाले में 2nd 3rd 8th ये ज़्यादा आता है, एक ये वाला प्रूफ भी 5th भी आता है बहुत बार आपको प्रूव करने के लिए, और 10th। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन था। अब अगर हम देखें चैप्टर नंबर 9 से, चैप्टर नंबर 9 से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। बस आपको 30, 45, 60 इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तो आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एग्जाम्पल 1 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, बट वैल्यूज़ थोड़ी चेंज हो जाती है, बट एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। फिर आपका जैसे एग्जाम्पल 3 की, जब आप ऑब्जर्वर की एक हाइट होती है तब उसको, एक बिल्डिंग को, एक टावर को देख रहा हो, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। फिर क्वेश्चन 4 जहाँ पर आपको ग्राउंड से एलिवेशन दिया है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का फ्लैग वहाँ दिया है, उसका एंगल दिया है, तो इसके क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जैक्ट। फिर अगर उसके बाद देखें तो क्वेश्चन 6 भी इस तरह का, जब आप ऊपर से किसी चीज़ को नीचे को देखते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं, इसको अच्छे से एक बार देख लो आप। फिर अगर हम यहाँ की बात करें एक्सरसाइज की, तो क्वेश्चन 4th 6th और 8th 9th ये बहुत बार आते हैं आपके क्वेश्चंस इस तरह के। और उसके बाद ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये भी काफ़ी आता है। क्वेश्चन 14th ये अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी कभार आ जाता है, वैसे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आते। तो ये 9th चैप्टर से इतने सारे अगर आप कर लो तो लगभग आपका 9th का चैप्टर का ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 3rd बच गया था हमारा, तो 3rd में से अगर देखें, 3rd में आपका 2 ही 3 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो 3rd में आपका एक तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, इंटरसेक्टिंग कब होगा, कोइंसिडेंट पैरेलल कब होगा, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, आपको कंसिस्टेंट है या नहीं है ये आपको बताना है। फिर
इस तरह के क्वेश्चन आपके एक न एक एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पर एक्सरसाइज 1 से अगर हम बात करें तो आपको बताना है, जैसे ये वाला है, इसको कंसिस्टेंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, इसको आपको बताना है। फिर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके सॉल्व करने वाले। नेक्स्ट अगर हम देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड में एग्जाम्पल 4, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। फिर आपका नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा जो एग्जाम्पल 6, ये भी काफ़ी है आपको, जहाँ पर एक आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है इस तरह का। फिर 3.2 में आपका एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड, फिर सेकंड और इसका थर्ड क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एलिमिनेशन मेथड से आपके 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जिसमें आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी आ सकता है, रेशियो और इनकम और सेविंग का ये वाला आता है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको सॉल्व करना, एग्जाम्पल 9 सॉल्व करने का। और उसके बाद अगर देखें एक्सरसाइज के तो ये वाला थर्ड और सेकंड का भी थर्ड, और लास्ट में ये वाला आपका 4th। तो ये आपके क्वेश्चन चैप्टर 3 से क्वेश्चन है, इनको एक बार आप देख लो इनके सॉल्यूशंस। लास्ट है प्रोबेबिलिटी से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी होती हैं। एक ये एग्जांपल आपको इस तरह का रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। फिर एक क्वेश्चन आपका हेड एंड टेल वाले आने के चांसेस होते हैं, जैसे एक डाई को थ्रो किया तो ये क्या चांसेस होते हैं आपके यहाँ के क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें आपके एक डाइस वाला आपका, एक कॉइन वाला और एक बॉल्स किसी बैग में रखा है, इससे ये 3 ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, और उससे रिलेटेड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर ये वाला आप कर लो, 1 कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक, तो इसका क्या होगा। फिर नेक्स्ट ये बर्थडे वाला चांसेस कम होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम्पल 8, जैसे आपका रैंडम दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें ये सारे क्वेश्चंस कम आते हैं आपके एरिया वाले, ठीक है। तो एग्जाम्पल 12 में, हाँ, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 13 भी बहुत बार आ जाता है आपका एग्ज़ाम में, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स तो आने के चांसेस होते ही हैं। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन 18। तो ये सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट है क्वेश्चन आपका 24। तो ये सारे जो हैं आपके क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से, या जितने भी चैप्टर्स हमने बताया उससे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अब ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आएंगे जो MCQs है। टोटल कोशिश करेंगे हम कि 100 MCQs आपको करवाए जाए, जिसमें से बहुत सारे 100 की कोशिश करेंगे। अगर 100 एक वीडियो में नहीं हो पाई तो 2 वीडियो में 50-50 MCQs, जितने भी अभी तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी आपके सिलेबस में आ रहा है उससे रिलेटेड लेके आएंगे, और वो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेगा। तो टोटल 50-50 MCQ के 2 वीडियोज़ एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएंगे, और उस MCQ वीडियोज़ के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे वो भी आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप बताना आपको ये वीडियो चाहिए 50-50 MCQs वाले, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके आंसर्स ईज़िली सॉल्व हो जाए एग्ज़ाम में। तो अगर आप कहोगे तो वीडियो लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।